Good morning, students. Today I shall teach you science subject about in exercises. Question answer. Question number 4. At first, exercises. Question number 4. Answer the following questions. Question number 4. Answer the following question. Questions briefly. संक्षिप्त में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे. व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट? एक संतुलित आहार क्या होता है? आंसर नोट करेंगे. A balanced diet is a combination of different types of food which give us all the nutrients our body need. एक संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के भोजनों के प्रकार का एक कॉम्बिनेशन अर्थात संयोग या मेल होता है. which give us all the nutrients our body need, जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है या जिसमें मौजूद होते हैं. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन बी. क्वेश्चन नोट करेंगे. राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. Vitamin D. Which disease is caused by the deficiency of vitamin D. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे. राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी के स्रोतों के बारे में लिखें. Which disease is caused by the deficiency of vitamin D? विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आंसर नोट करेंगे.
The sources of vitamin D are milk, butter, cheese, paneer, cheese, sunlight, fish, and liver oil, etc. Rickets is the disease caused by the deficiency of vitamin D. Understand करेंगे सर. The sources of vitamin D are milk, butter, cheese, sunlight, fish and liver oil etc. विटामिन डी के स्रोत हैं बटर, मिल्क, मक्खन, दूध, चीज, पनीर, सनलाइट, सूरज का रोशनी, फिश, मछली एंड लिवर ऑयल etc. तथा यकृत तेल इत्यादि. रिकेट्स इज द डिजीज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले बीमारी का नाम रिकेट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. लिस्ट at least 4 benefits of doing exercise regularly. At least कम से कम 4 benefits of doing exercise regularly. लगातार या हमेशा कसरत करने के 4 लाभों के बारे में कम से कम लिस्ट बनाएं. आंसर नोट करेंगे. The list of at least 4 benefits of doing exercise regularly are as follows. कम से कम व्यायाम करने के 4 लाभों के बारे में लिस्ट अर्थात सूची निम्नलिखित प्रकार से है. चलिए नोट कीजिए. हो गया नोट? गिन कर लें.
लिस्ट बनाएंगे। इस प्रकार लिस्ट बना लेंगे। फर्स्ट, एक्सरसाइज helps to tone and develop our muscles. एक्सरसाइज हमारी मांसपेशियों को विकसित करती है तथा उसे तानने में मदद करती है। सेकंड, it increases blood flow to the muscles, या मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। थर्ड, our joints become more flexible. हमारे अस्थियों के जोड़ अधिकतम रूप से लचीला बनता है। फोर्थ, exercise gives our body a good posture. व्यायाम हमारे शरीर को एक अच्छी आकृति प्रदान करती है। चलिए इसे क्लोज कर देंगे लिस्ट को। 4 बेनिफिट्स ये हो गए। These are 4 benefits of exercise. लिस्ट प्रिपेयर हो गए। इसे क्लोज कर देंगे लाइन से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, नेम द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नेम द essential nutrients needed by our body. Give at least 2 examples of food containing each nutrient. Name the essential nutrient needed by our body. हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों के नाम को लिखें। Give at least 2 examples of food containing each nutrient. प्रत्येक पोषक तत्व में मौजूद भोजन के
संलग्न कम से कम 2 एग्जाम्पल्स के बारे में दे या लिखें। आंसर नोट करेंगे। आंसर नोट करेंगे। The name of essential nutrients needed by our body included with at least 2 examples are as follows. एक तरफ बीच में लाइन खींच देंगे, लेफ्ट साइड न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे, राइट साइड 2 एग्जांपल्स लिख देंगे। एक छोर न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को एंड सेकेंड छोर उसके 2 एग्जांपल्स को लिखेंगे। न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स इसके एरो देंगे। 2 एग्जांपल्स इसको राइस, पोटैटो, बस। और नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स फैट्स, एरो देंगे। एग्जांपल्स बटर, ऑयल, फुल स्टॉप देंगे। थर्ड प्रोटीन्स, एरो देंगे। इसके एग्जांपल्स लिखेंगे मिल्क, पल्सेस, दूध, दाल इत्यादि। चलिए नोट कीजिए। हो गया नोट? क्लियर कर रहे हैं। थर्ड हो गया था। फोर्थ ऊपर में यहां लिख दे रहे न्यूट्रिएंट्स, टू एग्जांपल्स।
4 vitamins. एरो देंगे 2 एग्जांपल्स, पपाया, बनाना. Fifth, minerals. Apple, spinach, means palak. Fifth, sixth, water. वाटर के सोर्सेज, 2 एग्जांपल्स, कुकुम्बर, गुआवा. एंड 7 रफेज, रेशेदार भोजन. इसके एग्जांपल्स, ग्रेप्स, अंगूर, ग्रेप्स मीन अंगूर. कैबेज, कैबेज बंधा गोभी. ग्रेप्स, कैबेज, फुल स्टॉप. कंप्लीट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 द एंड हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दे. एक का क्वेश्चन नंबर ए. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by infectious disease, by infectious disease. Name 5 infectious disease and tell how are they called. Tell how are they called. अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंफेक्शियस डिजीज. इंफेक्शियस डिजीज अर्थात संक्रामक बीमारियों, संक्रामक रोगों के बारे में आप क्या जानते हैं. नेम 5 इंफेक्शियस डिजीज एंड टेल हाउ आर दे कॉल्ड. 5 संक्रामक बीमारियों के नाम लिखें तथा उसके इंफेक्शियस डिजीज के क्या कारण हैं उसके बारे में भी लिखें. आंसर नोट करेंगे. डिजीज that spread one person to spread from
spread from one person to another are called infectious disease. Now the name of five infectious diseases and their cause are as follows. पांच संक्रामक बीमारियों एवं उसके कारणों के बारे में निम्न प्रकार से वर्णन है। चलिए नोट करिए। नोट हो गया? क्लियर कर रहे हैं। बीच में लाइन खींच देंगे। लेफ्ट साइड इन्फेक्शियस डिजीज लिखेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज। राइट साइड देयर काउजेज। फर्स्ट टाइफाइड, आंत ज्वर होता है, आंत ज्वर। टाइफाइड, जॉन्डिस, their causes, through infected food and water. दूषित भोजन तथा दूषित जल के द्वारा टाइफाइड, जॉन्डिस, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। सेकंड, मीजल्स, चिकन पॉक्स। मीजल्स मीन्स खसरा, चिकन पॉक्स मीन्स चेचक, छोटी चेचक, छोटी शीतला। चिकन पॉक्स। contact with diseased person. Third, flu, common cold. Flu and common cold. Flu means विषम ज्वर। थ्रो एयर, वायु के द्वारा फ्लू एंड कॉमन कोल्ड होता है। थ्रो एयर। फोर्थ, मलेरिया, डेंगू। मलेरिया, डेंगू। थ्रो इंसेक्ट्स।
कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है। एंड फिर टेटनस, अनुस्तंभ, टेटनस थ्रो डैमेज द स्किन, डैमेज और कट स्किन, त्वचा के क्षतिग्रस्त होने पर या कटने पर टिटनेस होता है। अंडरस्टैंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्सीन्स? व्हाट डू यू नो about vaccines? How do they protect us against disease? Against disease. Name 5 digits. Name 5 digits. For which vaccines are available. Vaccines are available. चलो अंडरस्टैंड करिए। व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्सीन्स? वैक्सीन्स अर्थात टीके के बारे में आप क्या जानते हैं? हाउ डू दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज? वैक्सीन्स हमें बीमारियों से सुरक्षा कैसे करती है? नेम 5 डिजीज फॉर विच वैक्सीन्स आर अवेलेबल। वो ऐसे 5 बीमारियों के नाम लिखे जिनके वैक्सीन टीके उपलब्ध हैं। आंसर नोट करेंगे। Vaccines are biological preparation. Vaccines preparation that provide active acquired immunity to a particular infectious disease. Infectious disease. They protect us against disease in our body by getting developed immunity when injected. The name of 5 digits. The name of 5 digits for which
for which vaccines are available such as polio, cholera, measles, tetanus, and meningitis. अंडरस्टैंड कीजिए. Vaccines are biological preparation that provide active acquired immunity to a particular infectious disease. वैक्सीन टीके जैविक तैयारी होता है जो सक्रिय आवश्यक इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है एवं प्रदान करता है, जिससे विशेष प्रकार के संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त होती है. They protect us against disease in our body by getting developed immunity when injected. जब वैक्सीन को इंजेक्ट हमारे बॉडी में सुई पर द्वारा प्रवेश किया जाता है तो हमारे शरीर के बीमारियों से सुरक्षा करने में गेटिंग डेवलप इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करते हैं. द नेम ऑफ 5 डिजीज. वैसे 5 बीमारियों के वैक्सीन अर्थात टीके उपलब्ध हैं जिनके नाम सच है जैसे कि पोलियो का, कॉलरा का, हैजा का, मेजल्स खसरा का, टिटनस हनुस्तंभ का एंड मेनिंजाइटिस तथा मस्तिष्क ज्वर जैसे बीमारियों के वैक्सीन अवेलेबल हैं. नोट कीजिए. नोट कर लिए? क्लियर कर रहे हैं. टू क्वेश्चन और है बचा हुआ. बी हो गया ना. नाउ सी. क्वेश्चन सी नोट करिए. क्वेश्चन सी. व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज? व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज? Why are they caused? Why are they caused? How can deficiency disease be prevented? अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन. डिफिशियंसी डिजीज के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्रामक बीमारियों से आप क्या समझते हैं? व्हाई आर दे काउज? उनके कौन कौन से कारण हैं? हाउ कैन डिफिशियंसी डिजीज बी प्रिवेंटेड? संक्रामक बीमारियों से कैसे सुरक्षा की जा सकती है? आंसर नोट करेंगे. डिजीज that are caused due to the deficiency
deficiency of nutrients deficiency of nutrients deficiency of nutrients are called deficiency disease. They are called lack of vitamins, minerals, in our diet. Deficiency disease can be deficiency disease can be prevented by take a diet with full of vitamins and minerals. नोट अंडरस्टैंड करेंगे. Disease that are caused due to the deficiency of nutrients are called deficiency disease. वैसी बीमारियां जो पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है उसे डिफिशियंसी डिजीज अर्थात हीनताजनक रोग कहते हैं. दे आर काउज लैक ऑफ विटामिन मिनरल्स इन आवर डाइट. वैसी बीमारियों के कारण हमारे आहार में विटामिन तथा मिनरल्स खनिज लवणों की कमी के कारण होती है. डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय. संक्रामक रोग से रक्षा किए जा सकते हैं. टेक ए डाइट विथ फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. एक आहार जिसमें विटामिन तथा खनिज लवण उपलब्ध होते हों. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. हाउ कैन वी कंट्रोल breeding and spreading of germs in our surroundings. List the methods we can use to control them. अंडरस्टैंड करेंगे. हाउ कैन वी कंट्रोल ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स इन आवर सराउंडिंग्स. हम लोग
अपने परिवेश में चारों तरफ कीटाणुओं के जनन एवं फैलाव से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। दिस द मेथड्स, ऐसी विधियों की सूची बनाएं। वी कैन यूज टू कंट्रोल देम, जिसके द्वारा हम कीटाणुओं के फैलाव को नियंत्रित कर सकते हैं। आंसर नोट करेंगे। We can clean and use proper sanitation to breeding and spreading of germs in our surroundings. The list of methods we can use to control the we can use the list of methods we can use to the list of methods we can use to control them. Use to control them are as follows. फर्स्ट लिस्ट बना लेंगे, जानते ही हैं। लाइन खींचेंगे, नीचे लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, फिर नीचे खींचेंगे। फर्स्ट लिस्ट नंबर में पॉइंट नंबर फर्स्ट, we should keep our houses, we should keep our houses airy and open to the sunlight. Point number 2, our clothes must be
dries in the sun. In the sunlight. Third, point number third, our homes must be swept every day. Every day. Point number 4, toilets and bathrooms and bathrooms should be cleaned properly. Understand कर लेंगे. First point, we should keep our houses airy and open to the sunlight. हम लोगों को अपने घरों को हवादार एवं खुला रखना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश आता हो. Second, our clothes must be dried in the sunlight. हमें अपने कपड़े को सूर्य की रोशनी में अवश्य सुखाना चाहिए. पॉइंट थर्ड, our homes must be swept every day. हमारे घर को नित्य प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए तथा झाड़ू लगानी चाहिए. पॉइंट नंबर 4, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन प्रोपरली. शौचालय एवं स्नान घर नित्य प्रतिदिन साफ करनी चाहिए. चलिए नोट कीजिए. हो गया, क्लीन कर रहे हैं. 4th पॉइंट हो गया. 5th पॉइंट से स्टार्ट करना है. चलिए 5th पॉइंट लिस्ट बना रहे हैं ना. 5th पॉइंट, we must not allow a stagnant water to remain around our surroundings. फुल स्टॉप. चलिए हो गया, क्लोज कर देंगे. लिस्ट तैयार हो गया. इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. We must not allow stagnant water to remain around our surroundings. हम लोगों को अपने परिवेश अर्थात आसपास में पानी को नहीं ठहरने देना चाहिए या उसे प्रवेश नहीं होने देना चाहिए जिसके द्वारा पानी ठहर सके. चलिए ये क्वेश्चन सर लास्ट हो गया. द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, दिस चैप्टर. थैंक यू.